वेलकम टू द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं हूं अतनु। और जैसे हम लोग को पता है कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को फांसी का सजा सुनाया है। देखा जाए इंडिया के जितना भी सीक्रेट एजेंसीज है, जिनमें अगर हम लोग RNAW को भी ले ले, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि बांग्लादेश का प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो अपने तरफ से यही कुछ स्टेप लेगा, और यही लिया गया है। तो आगे जाके इसमें क्या हो सकता है, या फिर ये जो डिसीजन है इसका जो इफेक्ट है इंडिया के ऊपर क्या हो सकता है, या फिर कंट्री लाइक चाइना, पाकिस्तान और यूएस के साथ इसका क्या कनेक्शन है, या फिर इन फ्यूचर अगर हम लोग देखें इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट है, साथ ही साथ जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसके ऊपर ये इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, यही आज हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब में। ऑन द अदर साइड फेसबुक में अगर आप देख रहे हैं तो पेज को प्लीज फॉलो कर लीजिए। हम लोग का पेज और चैनल का नाम है द फैक्ट्स बिहाइंड। तो शुरू करते हैं चिकन नेक या फिर 22 किलोमीटर चौड़ा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इससे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस बन गया, नॉट ओनली फॉर इंडिया, कंट्री लाइक यूएस, कंट्री लाइक चाइना, कंट्री लाइक पाकिस्तान, कंट्री लाइक बांग्लादेश, हर किसी का जो नजर है इसके ऊपर है। बहुत सालों से ही था। प्रेजेंटली अगर देखा जाए इसको लेके जो भी मूवमेंट है इसमें काफी ज्यादा हो गया। क्यों क्यों इसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो लोकेशन इंडिया का जो सेवन सिस्टर है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है जिसमें आसाम है, नागालैंड है, ये सब स्टेट को इंडिया के मेनलैंड के साथ कनेक्ट करता है। प्रेजेंटली अगर देखा जाए इंडिया के गवर्नमेंट ने अपने तरफ से इन सारे स्टेट में जो मिलिट्री का डेवलपमेंट किया है या जो मिलिट्री नेटवर्क ग्रो किया है, इसको लेके बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उन लोगों को बहुत सारा परेशानी हो रहा है, जिसकी वजह से हर कोई चाह रहा है कि ये जो लोकेशन है इसको कैसे डिसरप्ट किया जाए। आगे जाके ये जो लोकेशन है यहाँ से जो सरफेस ट्रैवल होता है, स्पेशली अगर देखा जाए जो बाय रोड होता है या फिर बाय ट्रेन होता है, ये जो लोकेशन है यहाँ डिसरप्ट करके आगे जाके नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से कैसे कट किया जाए, और आगे जाके कैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो मिलिट्री आर्किटेक्चर बना है उसको इंटरप्ट किया जाए, या फिर उन लोगों का जो सप्लाई है उसको बंद किया जाए। यही उन लोगों का मेन टारगेट है। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाए तो हिस्ट्री में हम लोग देख सकते हैं ये सारे जो कंट्रीज है जिसमें पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश या फिर यूएस है, ये अपने तरफ से डिफरेंट वे में, डिफरेंट टाइम में बहुत सारे इंसर्जेंसीज जो है इस लोकेशन में फैलाया है, या फिर नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फैला है। फिर इंडियन गवर्नमेंट स्टेप लेना शुरू किया, वहां का जो मिलिट्री आर्किटेक्चर था उसको डेवलप किया, साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था वो भी किया गया है, जिसके वजह से आज के डेट में अगर देखा जाए ये जो इंसर्जेंसीज है ये कंपेयर टू पहले से ये काफी कम है। ऑन द अदर साइड रिसेंटली कुछ मूवमेंट जो है वो नोटिस किया गया है नागालैंड में। डिफरेंट टाइप ऑफ इंसर्जेंसीज यहाँ फैलाने का कोशिश किया जा रहा है एज लाइक आसाम। आगे जाके ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट करके इंडिया को प्रेशर करने का कोशिश किया जा रहा है डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा। और ये करने के लिए अभी प्रेजेंटली जो मेन टारगेट किया गया है वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, जिसके वजह से चाइना ने ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इससे लगभग 135 किलोमीटर दूर अपना एक एयरबेस बना है, जिसको लाल मनी रथ कहा जाता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, अगर इंडिया के बॉर्डर से इसका डिस्टेंस हम लोग देखें तो ये आपका 12 किलोमीटर है। चाइना का कहना है कि ये जो एयरबेस है ये सिर्फ सिविलियन पर्पस बनाया जा रहा है, जबकि हमारे जो RNAW है उनका जो रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट चाइना यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ राडार सेटअप कर रहा है, जो आगे जाके मिलिट्री ऑपरेशन में भी काम आएगा। साथ ही साथ इंडिया के जो बॉर्डर लोकेशन है उस लोकेशन में वो अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंटेलिजेंस है वो गैदर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाके इंसर्जेंसीज फैलाना है इंडिया के सेवन सिस्टर के ऊपर, यही उन लोग का टारगेट है। प्रेजेंटली एक नेक्सस बनाया गया है बांग्लादेश में, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, यूएस तीनों कंट्री इन्वॉल्व है, और वो लोग इंडिया में इंसर्जेंसीज फैलाने के लिए डिफरेंट जो ओल्ड टेररिस्ट संगठन है जैसे हरकत उल इस्लामी, साथ ही साथ ही बांग्लादेश को भी एडवांस डेवलपमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोग का मेन मोटो है इंडिया में इंसर्जेंसीज फैलाना, जिसके वजह से ये सारा जो टेररिस्ट संगठन है उसको बांग्लादेश में फिर से रिएक्टिवेट किया जा रहा है, और ये किया जा रहा है कंप्लीटली नेक्सल्स बना है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ऑब्वियसली यूएस से, साथ ही साथ चाइना भी है इंडिया के अगेंस्ट में। रिसेंटली इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक रिपोर्ट के अनुसार ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एरिया है, पाकिस्तान ये अपने तरफ से यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ जो सिपर सेल्स है उन लोगों को ग्रो कर रहा है। जब भी जरूरत पड़ता है पाकिस्तान उन लोगों को एक्टिवेट करता है, और उन लोगों का जो मेन टारगेट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मेन इंडिया है उसके साथ अपने सेवन सिस्टर को कनेक्ट कर रहा है, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपने तरफ से आगे जाके सैबोटाज क्रिएट करने के लिए। जैसे कि सरफेस कम्युनिकेशन में अगर देखा जाए रेलवे ब्रिजेस, जो हाईवे,
नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से कनेक्ट करता है, उन लोगों को टारगेट किया जाएगा। चाइना क्या कर रहा है, चाइना इसी लोकेशन में जो इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस पाकिस्तान को शेयर कर रहा है, और पाकिस्तान यही इंटेलिजेंस को यूज करके ये जो डिफरेंट लोकेशन है इस एरिया में, तो वहां साबोटाज क्रिएट करने का प्लानिंग कर रहा है। आरएनएडब्ल्यू का एक दूसरा रिपोर्ट आया है जिसमें आरएनएडब्ल्यू का कहना है कि चाइना कॉम्पाउंड क्वारटेन ऑपरेशन करने का कोशिश कर रहा है, जिसमें अगर देखा जाए वो वाटर को भी यूज कर सकता है। जैसे हम लोग को पता है कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर जो इंडिया में फ्लो होता है वो तिब्बत से निकलता है, और प्रेजेंटली अगर देखा जाए तिब्बत में चाइना का चलता है। ऑन द अदर साइड ये तिब्बत से निकाल के इंडिया होके ये आगे जाके बांग्लादेश में चल जाता है। तो चाइना और बांग्लादेश में बहुत पहले से ही जो तीस्ता रिवर है जो कि ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में जाना जाता है, उसका जो पानी है कैसे उसको मैनेज किया जाए इसको हैंडल करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली इंडिया के साथ चाइना कोई हाइड्रोलॉजिकल डेटा जो है वो शेयर नहीं करता है। तो आगे जाके अगर चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ऐसा कोई डैम मैन्युफैक्चर करता है जिसके वजह से वो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर कर पाए, और जब मानसून आता है उस टाइम में अगर ये सारा वाटर वो छोड़ देता है, इंडिया के पास कोई हाइड्रोलॉजिकल डेटा ना रहने के वजह से आगे जाके क्या होगा, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनमें मेनली जो टारगेट किया जा रहा है वो है जो रेलवे ब्रिज है या फिर जो हाईवेज है जो ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ कनेक्टेड है, उसमें ये आगे जाके पूरा इन लोगों को खत्म कर सकता है। अगर ब्रह्मपुत्र का पानी छोड़ दिया जाता है तो दुनिया को लगेगा कि ये एक नेचुरल कैलामिटी है। ऑन द अदर साइड ये एक मैन मेड होगा, जिसके वजह से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ब्रह्मपुत्र के ऊपर, हो सकता है कि वो कोई रेलवे ब्रिज हो या फिर हो सकता है कि वो कोई रोड कंस्ट्रक्शन हो या फिर हाईवे हो, वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद आप कह ही सकते हैं कि भाई यार ये जो पानी है ये तो आगे बांग्लादेश में जाएगा, तब जाके क्या होगा। बांग्लादेश में जब ये पानी जाएगा तब तीस्ता का जो पानी है उसको कंट्रोल करने के लिए चाइना ने पहले से ही बहुत सारा जो वे है वो निकाल के रखा है। तो चाइना का क्या गेम है, चाइना आगे जाके बांग्लादेश में यही कहेगा कि भाई देखो हम लोग जो किए हैं इसके वजह से इंडिया के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म हो गया है, जिसके वजह से इंडिया का जो मेन लैंड है उसके साथ जो सेवन सिस्टर का जो कनेक्टिविटी है वो खराब हो गया है। ऑन द अदर साइड हम लोग बांग्लादेश में इस तरह से काम किए हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश में इसका कुछ इफेक्ट नहीं आया। तो यही इन लोगों का मेन टारगेट है। तो अब जाके क्वेश्चन अराइज करता है कि इससे चाइना का या फिर पाकिस्तान का या फिर अगर देखा जाए बांग्लादेश का क्या फायदा है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो सेवन सिस्टर है यहाँ जो मिलिट्री नेटवर्क ऑलरेडी इंडिया अपने तरफ से डेवलप कर रहा है, उन लोगों को जो ग्राउंड सपोर्ट मिल रहा है उसको बंद करना, या फिर उन लोगों को अपने तरफ से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है उसको कम्प्लीटली बंद करना, जिसमें आगे जाके ये सारे जो कंट्रीज है वो अपने तरफ से इन जो सेवन सिस्टर है इन सारे स्टेट्स के ऊपर इंसर्जेंसीज जो है वो नेक्स्ट लेवल पे स्प्रेड कर पाएगा। तो अब जो क्वेश्चन अराइज करता है, ये जो भी मैंने आपको अभी तक कहा ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है ये ऑलरेडी आरएनएडब्ल्यू या फिर इंटेलिजेंस के पास इंडिया में है। इंडिया अपने तरफ से क्या स्टेप ले रहा है, कुछ दिन पहले का ही न्यूज है, अगर आपने फॉलो किया है तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको पता ही होगा कि इंडिया ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जो लोकेशन है वहाँ 3 गैरिसन जो मिलिट्री है वो आपने सेटअप किया है। और ये जो सेटअप किया है इसके पीछे अगर देखा जाए ये एक ऐसा लोकेशन बन गया है जिसमें इंडियन इंटेलिजेंस, साथ ही साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस, साथ ही साथ आरएनएडब्ल्यू, साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स, साथ ही साथ इंडियन मिलिट्री, साथ ही साथ इंडियन नेवी, हर कोई से एक लोकेशन में जाके अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा है, जिसके वजह से कोई भी अगर मूवमेंट होता है नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग ये डेटा को कैप्चर करें, वो अपने तरफ से इसको एनालिसिस करें, और एनालिसिस करने के बाद जो भी स्टेप लिया जाना चाहिए वो स्टेप वो लोग ले रहे हैं। मेजर जो टारगेट किया है कि ये जो बॉर्डर एरिया है या फिर ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन में कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्रिएट होता है वो सिग्नेचर को अब ये लोग अपना जो डिवाइसेस है उसमें देखते हैं और उसको कैप्चर करके उसको एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। आगे जो एनालिसिस करने के बाद जो भी रिपोर्ट आता है या फिर ऐसा कुछ मूवमेंट देखने को मिलता है जो इंडिया के लिए सही ना हो, अकॉर्डिंग टू दैट वो लोग ये जो भी नेक्स्ट लेवल है उसको एस्केलेट किया जाता है, वो अपने तरफ से इसका स्टेप लेता है इसके अगेंस्ट में। ऑन द अदर साइड डिफरेंट टाइम में यहाँ डिकॉय कॉन्वे किया जा रहा है। डिकॉय कॉन्वे क्या है, एक फेक मिलिट्री एक्सरसाइज, और यही मिलिट्री मूवमेंट देखने के बाद हो सकता है कि हमारे जो पड़ोसी है वो अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट करते हैं। अगर वेरियस डिकॉय कन्वे किया जाता है आगे जाके वो लोग भी परेशान हो जाते हैं कि भाई इंडिया अपना जो मूवमेंट है वो क्या कर रहे हैं, या फिर यही फेक डिकॉय कन्वे के बीच में इंडिया अपने तरफ से अपना जो मूवमेंट है जो उन लोगों को करना
चाहिए वो अपने तरफ से इसको हाइड करके अपना जो भी स्टेप है वो ले रहा है, जिसके वजह से अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में ये जो लोकेशन है ये एक कंप्लीटली हाईलाइट होने वाला है। तो ओवरऑल स्टोरी ऐसा है, जब से शेख हसीना को बांग्लादेश से रिमूव किया गया है और प्रेजेंटली जिस तरह का स्टेप लिया गया है शेख हसीना के अगेंस्ट में, ऑन द अदर साइड ये जो टोटल स्टेप लिया गया है इसमें 3 कंट्री मेनली इन्वॉल्व है, जिसमें पाकिस्तान, चाइना और यूएस का एक नेक्सस है। साथ ही साथ ये लोग बांग्लादेश को यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? बांग्लादेश को यूज करके ये लोग एक ग्रे वॉर का जो एपिसेंटर है वो क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए ऐसा एक फॉर्मेशन कर रहा है जिसमें कहा जा रहा है शेख हसीना जो बांग्लादेश के निर्दोष सिटीजन्स के डेथ के लिए जिम्मेदार है उसको इंडिया अपने तरफ से शेल्टर दे रहा है। नॉट ओनली शेल्टर, इसको एक इमोशन के साथ कनेक्ट करके बांग्लादेश के जो सिटीजन्स है वो लोग को इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा करना और इंडिया के डिफरेंट लोकेशन में इंसर्जेंसीज फैलाना, जिसमें मेनली जो टारगेट किया जा रहा है वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, क्योंकि ये एक ऐसा लोकेशन है यहाँ इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफी हाई है, जिसके वजह से ये लोकेशन को यूज करके आगे जाके नॉर्थ ईस्ट के साथ जो मिलिट्री कनेक्टिविटी है इंडिया का सरफेस में उसको डिस्कनेक्ट करना और एक सेकेंड फेज ऑफ प्री वॉर जो है वो स्टार्ट करना। मतलब यहाँ कहीं वॉर नहीं होगा, ऑन द अदर साइड इंसर्जेंसीज फैला के सिर्फ ये जो लोकेशन है यहाँ से इंडिया का जो इंटेल है वो अपने तरफ से कलेक्ट करना और दुनिया के सामने एक ऐसा इमेज क्रिएट करना जिसमें दिखाना कि इन बांग्लादेश में जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए इंडिया जिम्मेदार है, क्योंकि शेख हसीना इंडिया में है। और यही एक टोटल पैकेज है जो कम्प्लीटली डिजाइन किया गया है एक नेक्सस के द्वारा, जिसमें बांग्लादेश को यूज किया जा रहा है, यूएस, चाइना और पाकिस्तान तीनों कंट्री इसमें मिले हुए हैं। आने वाले दिनों में इसमें बहुत सारे मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।